बच्चों, पिछले क्लास में आप लोग को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताए थे। उसमें क्या था, F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम या जी M1 M2 बाई डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, जहाँ डी जो था आपका डिस्टेंस इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स था, M1 एंड M2 देयर मासेस थे, एंड जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस वैल्यू इज 6.6 11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर था। ऐसा यूनिट निकालने के लिए बताए थे कैपिटल जी का कैसे nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर आता है। और वो बात बोले थे कि आपको 6.6 जो है कैपिटल जी का वैल्यू वो आपको याद रखना है, उसको भूलना नहीं। कुछ बात याद रखिएगा तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मास ऑफ द अर्थ याद रखिएगा कि कितना मास है अर्थ का, हमारा प्यारे धरती जो है उसका कितना मास है, उसका कितना रेडियस है। अगर याद रखिएगा तो आप लोग के लिए आसानी होगा। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चन में मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज उसी पर हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे हैं। बड़ा बड़ा डाटा कुछ बोर्ड पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, घबराने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। आप लोग याद रखिएगा बच्चों, मास जो होता है, मास ऑफ अर्थ जो है वो 6 × 10⁻24 kg। ऐसे हम लोग तो याद रखते थे 6 4 के 24 10⁻24। इस तरह से कुछ ना कुछ ट्रिक निकाल लीजिएगा, आपको ज्यादा आसानी होता है। और उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हम याद रखते थे, जो आप लोग को बता दे रहे हैं 6400 किलोमीटर। अगर इसको आप मीटर में लाइएगा तो सिंपल है, ये आपका हो जाएगा 6400 × 10⁻³ मीटर। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर हो जाएगा। और 1 2 3 यहाँ से घसक जाइएगा, ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा। इसको याद रखना तो पॉसिबल नहीं है 6.4 × 10⁻6 मीटर, लेकिन 6400 किलोमीटर फटाक से याद हो जाएगा, 6400 किलोमीटर याद हो जाएगा। और 6 4 के 24 मतलब 6 × 10⁻24 जो kg है आपका मास ऑफ द अर्थ है। ये दो डाटा याद रखिए। फिर कैपिटल जी का वैल्यू तो आपको पहले ही बोल चुके हैं याद रखने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। अर्थ का मास जो है, अर्थ का मास है कैपिटल एम जो है वो कितना है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है बच्चों, मास ऑफ द मून स्मॉल एम कर देते हैं 7.4 × 10⁻22 kg हो जाएगा। डिस्टेंस इन बिटवीन देम इज, यानी आपका ये मेरा प्यारा धरती है अर्थ, ये मून है, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग लेते हैं। अर्थ इतना बड़ा ना मानकर एक पॉइंट ले लिए सेंटर पर, मून इतना बड़ा ना मानकर एक पॉइंट ले लिए, और दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका डी जो है ये दिया हुआ है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। बच्चों सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, ऐसा यूनिट में लाना उसको जरूरी समझिए। ये केजी है, ये केजी है, ये किलोमीटर है, इसको मीटर में लाइए आप। ये हो जाएगा 3.84 × 10⁻, कितना हो जाएगा 8 मीटर। ये 3 हो जाएगा, किलोमीटर को मीटर में पावर 3, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने 3.84 × 10⁻5 × 10⁻3 मीटर, और x⁴ m × x⁴n इक्वल टू x⁴m + n, मतलब 5 + 3 इज 8। ओके बच्चों, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ जो है वो मून पर कितना लगा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सिंपल सी बात है, जितना अर्थ मून पर लगाएगा मून भी उतना ही अर्थ पर लगाएगा। अगर उलट के पूछ दे कि अच्छा बच्चों अर्थ मून पर लगा रहा है तो मून अर्थ पर कितना लगा रहा है, उतना ही लगा रहा है जितना, दोनों के बीच का ये म्यूचुअल फोर्स है। ठीक है, ये अलग से नहीं है, ये जितना ही सब फोर्स लगा रहा है ये भी उतना ही सब फोर्स लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए अर्थ इसकी तरफ नहीं खींचा सकता। ठीक है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है इसलिए इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इसको बैलेंस किए। ये सब बात बताया गया है आपको, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। F इक्वल टू क्या हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर। कैपिटल जी का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 6.7 × 10⁻11। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल एम हो जाएगा 6 × 10⁻24 kg। ऐसा छोड़ देते हैं सॉल्व करते समय, और ये हो जाएगा
7.4 इंटू 10⁻22 बाय, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर 3.84 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व हम भी करते हैं इसको, और देखिए आपको समय देते सॉल्व करने के, सॉल्व कीजिए और फाइनल आंसर यहाँ पर क्या लिखाएगा ये अभी हम आपको बताते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों? 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। इसका मतलब है कि अर्थ जो है वो मून को इतना फोर्स से अंदर की तरफ खींच रहा है, यानी जो मून चक्कर लगा रहा है जस्ट इस फोर्स को इतना से बैलेंस किए हुए, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ ऑन द मून इज 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। और ये सब सॉल्व करने के लिए जैसे 8 टू द पावर हो जाएगा यहाँ पर 16, तो ऊपर चला जाएगा तो -16 हो जाएगा। 10 डिजिट वाला जो है इसको सबसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर इसको 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 और फिर इसका स्क्वायर करके, अगर 3.84 है तो इसको अप्रोक्स 4 मानते हुए 16 करते हुए अप्रोक्सीमेशन में इसको सॉल्व कीजिएगा तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो इट टेक लॉन्ग टाइम, ज्यादा का अंतर नहीं आता है, पॉइंट में अंतर आता है आपको, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ये जो 10 डिजिट वाला है 10⁻24 10⁻22, इसको आप सबसे पहले इसको लिखिएगा 10⁻24 प्लस 22 माइनस 11 और ये हो जाएगा 16, तो ऊपर आएगा तो -16। इसको आप सॉल्व करिएगा सबसे पहले, उसके बाद फिर इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए इसको सॉल्व कर दीजिएगा, अब वो क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।